देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत केदारनाथ से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटा है। भीम बली के पास बादल फटा, पैदल मार्ग पर आया भारी मात्रा में मलबा। पैदल मार्ग का 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। तकरीबन 200 तीर्थ यात्री मार्ग में फंसे। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। सीएम धामी ने राहत बचाव दलों को निर्देश दिया। राहत बचाव में एसडीआरएफ और पुलिस जुटी हुई है। गंगा किनारे बने मकानों खाली कराने के आदेश जारी किए गए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी ने राहत बचाव दलों का सख्त निर्देश दिए हैं। दलों को राहत बचाव काम में एसडीआरएफ और पुलिस जुटी हुई है। तो गंगा किनारे बने मकानों को खाली करने के निर्देश जारी किए गए। देखिए, लगातार मौसम खराब हो रहा है और चार धाम यात्रा भी चल रही है। तस्वीर जरा आप देखिए, पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। 200 जो यात्री हैं वो मार्ग में फंस गए हैं। तो केदारनाथ मार्ग अवरुद्ध, तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बादल फटा है। और इसी के साथ देखिए, आपको बादल फटने के बाद का नज़ारा। मार्ग अवरुद्ध है। 200 यात्री जो हैं, तीर्थ यात्री, वो इस मार्ग पर फंस गए हैं। देखिए, राहत और बचाव काम भी अब शुरू हो जाएगा, लेकिन जहां तहां यात्री फंसे हुए हैं, निकालने का काम अब चालू किया जाएगा। देखिए, ये तमाम जो यात्री हैं, चारधाम यात्रा इस वक्त चल रही है और जगह जगह से इस तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं। इधर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बादल फटा है। जखनियाली में भी बादल फटा, भारी तबाही का मंजर है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव काम में एसडीआरएफ जुटा हुआ है। तो जखनियाली में भी बादल फटने की खबर है। तस्वीर जरा आप देखिए, राहत और बचाव काम में जुटा हुआ है प्रशासन। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। इधर पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश से तबाही का मंजर है। आईएमडी ने बकायदा इसके लिए अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बारिश के कारण आज स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं। डीएम ने स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए। कक्षा 1 से लेकर 12 तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे। पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश से तबाही का मंजर है। इस बीच पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और इस बीच बारिश के अलर्ट को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीएम ने आज कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए। इसके अलावा भारी बरसात को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया है। इधर हरिद्वार में बारिश ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश के कारण मकान ढह गए हैं। हादसे में 2 लोगों की जान गई है। तो आपको बता दें कि कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव काम में प्रशासन इस वक्त जी जान से जुटा हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर, जहां भारी बारिश हो रही है, हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार प्रशासन जो है वह नजर बनाए हुए है। तस्वीर देखिए आप इस वक्त हरिद्वार की, जहां पर कल जल भी चढ़ेगा और देखिए कांवड़ यात्रा भी चल रही है। इस बीच मौसम लगातार खराब बना हुआ है। इधर हरिद्वार में बारिश से आपदा जैसे हालात बन गए हैं। रोह नदी का रपटा पुल फिर से क्षतिग्रस्त हो गया। कई गांव को मुख्य मार्ग से ये पुल जोड़ता है। भारी बारिश से उफान पर नदी और नाले हैं। तो हरिद्वार में बारिश से आपदा जैसे हालात बने। भारी बारिश से रोह नदी का रपटा पुल फिर से क्षतिग्रस्त हुआ। दरअसल ये पुल
कई गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ता है। आपको बता दें, हरिद्वार में कल शाम से लगातार बारिश हो रही है। इससे भयावह स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर है, जिससे कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से गढ़मीरपुर के ग्रामीणों के लिए परेशानियां शुरू हो गई हैं। ग्रामीणों को इस पुल के खराब होने से भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें 2 बार ये कम्युनिटी के पैसे से बन चुका है, 1 बार सिंचाई विभाग के पैसे से बन चुका, लेकिन इसमें कोई अस्थायी काम नहीं हो रहा। ये जो है हर बार नदी में पानी आता है और ये बह जाता है। लोग बहुत परेशान हैं। देखो कैसे बाइक निकाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इलाके के पंचपुरी इधर को जाती है सब, और आज कावड़ का जल ले जाने का भी दिन है। सभी लोग बहुत परेशान हैं और ये प्रशासन की लापरवाही है, जिससे जो पैसा लगाया जाता है वो अस्थायी रूप से नहीं लगाया जाता। जहां पर जलस्तर गंगा का बढ़ा हुआ है, तो बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी का जिक्र करें, टिहरी में एसडीआरएफ का ऑपरेशन लगातार जारी है। केदारनाथ मार्ग पर बादल फटा तो हरिद्वार में बारिश से मकान ढह गया है। इधर धामी ने हालातों का जायजा लिया है। इन तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए आप, जहां पर देवभूमि में भारी बारिश का कहर। सीएम धामी ने हालातों का जायजा लिया। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र में बैठक हुई है। सीएम ने बचाव और राहत कामों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी। भारी बारिश से आफत बनकर बरसी है। देखिए, टिहरी में एसडीआरएफ का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तस्वीर देखिए आप, ये कल रात की तस्वीरें हैं और अभी भी स्थितियां अमूमन वही बनी हुई हैं। केदारनाथ मार्ग पर बादल फटा, 200 यात्री इसमें फंसे हुए हैं। जद्दोजहद लगातार जारी है। हरिद्वार में बारिश से मकान ढह गए हैं और तबाही का मंजर लगातार बना हुआ है। इधर देवभूमि में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। सीएम धामी ने हालातों का जायजा लिया है। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र में बैठक हुई है। सीएम ने बचाव और राहत कामों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। आफत बनकर बरसी है ये बारिश। बारिश से नुकसान के बीच सीएम धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र में समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम धामी ने हालातों का जायजा लिया और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लिया है। जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए, और जो कि 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है, या जहां पर भी ऐसे स्थान है, सुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे आपदा शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार से, जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं और साथ में बच्चे हैं, उनके लिए कहा है, सभी अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुंचाई जाए। इधर देहरादून में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। देहरादून डीएम पहुंची आपदा कंट्रोल रूम, जहां पर डीएम सोनिका ने हालातों का जायजा लिया। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। देहरादून में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते डीएम सोनिका शहर का जायजा लेते हुए आपदा कंट्रोल रूम पहुंची। इस मौके पर नगर निगम मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। डीएम ने जिले की तहसीलों, स्थापित कंट्रोल रूमों के क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश की जानकारी दी और अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दिए। डीएम ने अधिकारियों को भारी बारिश और संभावित आपदाओं से अलर्ट रहने की बात भी कही।
और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए लगातार भारी बारिश का कहर इस वक्त चल रहा है उत्तराखंड में। यदि हम बात करते हैं हरिद्वार की, तो हरिद्वार में भी नजारा देखा कि कल किस तरीके से भारी बारिश हुई और मकान तक टूट गए हैं, ढह गए। फिलहाल जो कंडीशन है वो क्या कुछ है इस वक्त? देखिए, हरिद्वार ही नहीं पूरे उत्तराखंड में बारिश से आपदा जैसे हालात है। उत्तराखंड के ज्यादा जनपदों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद अब मैदानों में भी जो बारिश है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि रात कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है जो हैरान कर देने वाली है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में जहां एक मकान की छत गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। इसके अलावा अगर गढ़चिरपुर क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर भी एक नदी का रफ्ता था जो कई गांवों का संपर्क जोड़ता था, तो कहीं ना कहीं वो भी टूट गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से देर रात बारिश हुई है और उससे पूरी तरह आपदा जैसे हालात हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी लगातार यही हालात रहने वाले हैं। लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। देखिए, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में भी यही हालात होंगे। रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया जा रहा है। यहाँ पे केदारनाथ में भी देखिए बादल फटा, 200 यात्री वहां भी फंस गए हैं। फिलहाल वहां की जो कंडीशंस हैं क्या हैं, क्योंकि इस वक्त चारधाम यात्रा भी अपने शबाब पर है। देखिए, चारधाम यात्रा लगातार चल रही है, क्योंकि जो तीर्थ यात्री हैं वो लगातार सभी धामों का रुख कर रहे हैं। उसमें बद्रीनाथ की बात हो, केदारनाथ धाम की बात हो या फिर यमुनोत्री की बात हो। और जिस तरह से हमने देखा है कि केदारनाथ मार्ग जो यानी पैदल मार्ग है, वहां पर कई मीटर जो रास्ता है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण जो वहां लोग थे, जो यात्री थे, वो फंस गए हैं। यानी 200 से 250 लोग वहां फंस गए हैं। उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि अभी किसी तरह की जनहानि नहीं है, लेकिन वो लोग वहां पर फंस गए। वहां का जो प्रशासनिक अमला है वो वहां पहुंचा है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो तमाम टीमें हैं वो पहुंच गई है। इसके अलावा टिहरी गढ़वाल की बात की जाए तो वहां पर भी बादल फटा है। यानी कह सकते हैं कि उत्तराखंड के कई हिस्सों में आपदा जैसे हालात है, जिसको देखते हुए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जहां जहां पर आपदा जैसे हालात है वहां का जायजा ले रहे हैं और ज्यादा आपदा को देखते हुए वहां के लोगों को मुआवजा देने की भी बात कह रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है, मंत्रणा हो रही है। इस बीच खबर ये भी थी संजय की जो रपटा पुल है, जो कि एक मार्ग को कई जगह से जोड़ता है, वो पुल एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हो गया। अब लोगों के लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस बाबत आप देख पाए? देखिए, ये मुख्य मार्ग है, गढ़मीरपुर और सलेमपुर को जोड़ता है। हालांकि यह मार्ग कई ऐसे गांव हैं जिनके मार्ग को जोड़ता है, जिसके कारण जो रास्ता है वो टूट गया है। और बीते दिनों ही 2021 की बात की जाए तो यह रास्ता बनाया गया था सरकार के द्वारा, करोड़ों रुपए की लागत से इस रास्ते को बनाया था। लेकिन रात जिस तरह से बारिश हुई और बारिश में आपदा जैसे हालात हो गए, उसमें साफ देखा जा सकता है कि विकास कार्यों की तो पोल खुल ही रही है, लेकिन जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, लोग बेहद परेशान है, उनके कामकाज पूरी तरह ठप हो गए हैं। साथ ही जो कांवड़ यात्रा है, क्योंकि कल जलाभिषेक होना है, उसको लेकर भी यहाँ जो शिव भक्त इसी रास्ते से होकर हर की पौड़ी पहुंचते हैं, तो उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कह सकते हैं कि अभी पुलिस के द्वारा वैकल्पिक मार्ग तो खोला गया है, लेकिन जो लोग हैं वो काफी परेशान है, बेहद चिंतित है। जी दीपिका, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए संजय। बढ़ेंगे आगे। इधर लक्सर में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और रोडवेज बस की जबरदस्त टक्कर हुई है। कांवड़ यात्रियों से भरे ट्रक की भिड़ंत हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं। तो खबर लक्सर से, जहां लक्सर के पीपल पुल के पास कांवड़ियों से भरे ट्रक और सहारनपुर डिपो रोडवेज बस की टक्कर हुई। हादसे में बस सवार कई यात्री घायल हैं। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई, जान का जोखिम नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे लक्सर पुलिस ने बस के ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, हरिद्वार में शिव भक्तों का सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है। कांवड़ियों में उत्साह चरम पर है। भगवा रंग में सभी रंगे नजर आ रहे हैं। नेशनल हाईवे पर भी यही नजारे हैं। कई जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सावन का महीना और इस बीच शिव भक्तों में भारी संख्या में पहुंचे हैं हरिद्वार। कांवड़ियों में महादेव के प्रति खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे भगवा रंग में रंगा नजर आया। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात है। भारी भीड़ के कारण कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। हरिद्वार पहुंचे शिव भक्तों से हमारे संवाददाता संजय पुंडी ने खास बातचीत की।
इस वक्त हम मौजूद है हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर और यहाँ पर सिर्फ भक्त जो भोले हैं उनका उत्साह चरम पर है। कुछ भोले हमारे साथ है, कुछ शिव भक्त हमारे साथ है, इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि 2 तारीख में अब बहुत कम समय शेष बचा है। ऐसे में सभी शिव भक्त अपने अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। क्या नाम है बोले? गौतम वर्मा बोले। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से बोले। यात्रा कैसी रही है? क्या चुनौतियाँ आती हैं? क्या क्या डटकर सामना करते हैं? चुनौतियाँ तो कुछ नहीं आती बोले, बस भगवान का नाम लोगे तो सारी चुनौतियाँ सोल्व हो जाती हैं। थोड़ी भीड़ भाड़ होती है बट सारा काम आराम से हो जाता है बोले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। किलोमीटर का सफर है? हाँ, अपना 250 से 300 किलोमीटर के बीच का सफर होता है। कितने लोग हैं ग्रुप में? हमारे ग्रुप में 4 हम आए 5 थे, 2 बाद में आए, फिर 2 बाद में, तो हमारा 8-9 लोगों का ग्रुप हो चुका बोले अभी तक। हमने देखा है कि जो शिव भक्त हैं वो उत्साह और उमंग के साथ अपनी यात्रा संपन्न कर रहे हैं। ऐसे में कुछ और शिव भक्त भी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है? संजय जी नाम, क्या संजय चौहान कहेंगे? है। कांवड़ यात्रा है, कांवड़ बहुत अच्छी लगी हमारे को, हमने कई सालों से आ रहे हैं। हमारे को 12 साल की उम्र से मारे थे, हमें इतनी अच्छी लगी कांवड़, हमें बहुत सुकून मिलता है इससे लाने से। कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जी, सुख शांति से हो, सारे काम अच्छी तरीके से हो, कोई गलत नहीं हो, कोई किसी चीज़ में हो नहीं। योगी जी का भी साथ है, इतनी अच्छी सुविधा है, हर चीज़ का उन्होंने वो समाधान कर रखा है और सब अच्छी अपने भावना से जा रहे हैं। शिव भक्त हमने बात की है, अलग अलग विचार सबने रखे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सभी शिव भक्त हैं अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी यात्रा संपन्न हो और जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करें। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। इस वक्त हम मौजूद इधर हरिद्वार में हाथियों का आतंक इस वक्त जारी है। जंगल से शहर में पहुंचे हैं गजराज, रिहायशी इलाकों में हड़कंप मचा है। हाथियों के आतंक का वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में हाथियों के आतंक से हड़कंप है। दरअसल भारी बारिश के बाद जंगल से शहर की ओर गजराज निकलते हैं। हाथियों को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप है। 2 हाथियों का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। तस्वीर देखिए जरा आप, ये हाथी आपको नजर आ रहे होंगे। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।